इस समय मैं पेरू में हूँ और मैंने एक चट्टान पर बने होम स्टे में एक रात के लिए 3000 युआन खर्च किए हैं। ठीक है, मैं अब पहाड़ के नीचे पहुँच गया हूँ और अब हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, गाइड ने बताया कि यहाँ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 300 मीटर है। हालांकि यह एक चट्टान पर बना होम स्टे है, लेकिन इसमें बिस्तर, टॉयलेट, बालकनी, जो कुछ भी चाहिए सब कुछ है। लेकिन इसमें कई अजीब बातें भी हैं। जैसे मैंने देखा कि यहाँ का पावर सॉकेट बाहर है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आपको यहाँ आने का मौका नहीं मिला तो क्या आप इसे चढ़ने की हिम्मत करेंगे? वाह, अब हमें इस पुल को पार करना है। वाह, पुल हिलने लगा है। अगर ये दुनिया का अंत है, ज़ॉम्बीज़ आ जाए, तो आप यहाँ बहुत सुरक्षित हैं। वे यहाँ चढ़ नहीं सकते, समझे? हाँ, बिल्कुल। साथ ही इस बार के ठहराव के दौरान मैं इन 4 बिंदुओं के आधार पर तय करूंगा कि यह होम स्टे वाकई में काबिल है या नहीं। यही है इस होटल से चेकआउट करने का तरीका, जिसे हम कल भी अनुभव करेंगे दोस्तों। वैसे इस वीडियो को शूट करने के लिए मैं चेंगडू से शंघाई, फिर शंघाई से पेरिस और फिर पेरिस से पेरू के लीमा और आखिर में लीमा से यहाँ आया हूँ। कुल मिलाकर मुझे 30 घंटे की उड़ान भरनी पड़ी। वाह, और फिर मुझे वापस भी उड़ान भरनी है। इस दिल के आकार के बीच में मेरा सबसे पसंदीदा खिलाड़ी स्टीफन करी है, सिर्फ तुम। यूं ही एक ग्रुप के साथ शूटिंग करना वाकई आसान नहीं है। अगर आपको भी लगता है कि यह मुश्किल है तो कृपया एक साथ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। लगभग 2 घंटे की चढ़ाई के बाद हम आखिरकार पहुंच गए। हा, काश। हा, इसी तरह हम रेस्टोरेंट पहुंच गए। फिर बाईं ओर जाने पर उनके 3 कमरे हैं। तो अब समय है आपको एक रूम टूर कराने का। तो यहाँ ये होम स्टे का मुख्य द्वार है और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत सुरक्षित है। यहाँ बिल्कुल भी चोर नहीं आते, इसलिए इस मुख्य द्वार पर ताला ही नहीं है। अंदर आते ही आप पूरा लिविंग रूम देख सकते हैं। यह पहली बेड है, यह दूसरी बेड है और वहाँ वह मास्टर बेडरूम है जिसमें मैं आज सोने वाला हूँ। क्या मेरे बाल बिखरे हुए हैं? हाँ, मास्टर बेडरूम। काश। और यहाँ एक छोटी सी स्टडी टेबल भी है। स्टडी टेबल के बगल में ही बार काउंटर है और इस बार काउंटर पर गर्म पानी भी उपलब्ध है। तो आप सबको क्या लगता है, ये 3600 से ज्यादा रुपए वाला होम स्टे वाकई में कीमत के लायक है या नहीं? अगर यह लायक नहीं है तो यह देखिए, यहाँ है बाथरूम। मुझे लगता है कि पूरे होम स्टे में यह सबसे शानदार हिस्सा है। यह टॉयलेट है, क्योंकि इसमें फ्लश सिस्टम नहीं है, इसलिए आपको एक काला प्लास्टिक बैग बिछाना होता है और जब आप अपना काम निपटा लें तो उस बैग को निकालकर उसकी गांठ बांध दें, फिर सीधे उसे नीचे फेंक दें। यह शायद थोड़ा सा घिनौना लग सकता है, इसलिए मैं इसे इस होम स्टे की एक कमजोरी मानता हूँ। लेकिन अगर कोई लड़का पेशाब कर दे, इस मामले में ठीक है, सीधे नीचे चला जाता है और फिर यह छेद सीधे नीचे पहाड़ की तलहटी तक चला जाता है। वाह। साथ ही मैंने यह भी देखा कि शायद निर्माण के समय वजन बचाने के लिए या इमारत को और लचीला बनाने के लिए पूरे कमरे में कहीं भी कांच नहीं है, सब जगह प्लास्टिक की चादरें लगी हैं। फिर गाइड ने मुझे बताया कि रात का खाना 1 घंटे में परोसा जाएगा, इसलिए मैंने रात के खाने से पहले सूर्यास्त का आनंद लेने का अवसर लिया। मेरी यह कच्चे फुटेज जैसी जिंदगी। सबसे पहले वहां कैमरा सेट किया, फिर यहाँ चाय उठाई, चाय आधी रह गई। हे भगवान। हाँ, मैं फिर से पानी पीने का मौका ढूंढ रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि मुझे किडनी स्टोन है, इसलिए ज्यादा पानी पियो। फिर मेरे दोस्त हमेशा मजाक उड़ाते हैं कि तुम तो झूठ बोलते हो, आमतौर पर पानी पीना पसंद नहीं करते, लेकिन वीडियो में बार बार पानी पीते हो, आखिर क्यों? फिर मुझे हमेशा लगता है चाहे मैं वीडियो में 1 गिलास पानी और पी लूं तो भी ये मेरी सेहत के लिए अच्छा ही है। इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पानी बिल्कुल भी गर्म नहीं रहा। यहाँ आने से पहले मैंने बहुत रिसर्च की थी और पाया कि यहाँ आए हर किसी ने यही सलाह दी है कि यहाँ एक बार टॉयलेट जरूर जाना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलने लगा मुझे कोई प्रेरणा नहीं मिली, इसलिए सूर्यास्त के बाद मैंने अपनी योजना बताई। तो दोस्तों, मेरी योजना ये है कि आज सुबह से कोशिश करूंगा कि टॉयलेट न जाऊं, क्योंकि मैं सबसे बेहतरीन अनुभव को कल सूर्योदय के समय के लिए बचाना चाहता हूं, ताकि एक साथ टॉयलेट जाऊं और सूर्योदय का आनंद भी लूं। ओह हाँ। तो दोस्तों, आज हमें यहाँ तक पहुँचने में 1.5 घंटा लग गया। हम अपनी होमस्टे तक चढ़कर आए, लेकिन कल हम सीधे रस्सी से फिसलते हुए पहाड़ के नीचे उतरेंगे।
साथ ही जब मैं अपने दोस्तों से वीडियो कॉल पे बात कर रहा था तो अचानक ध्यान आया कि आप सबसे भी एक बार हेलो बोल लूं। कितना अंधेरा है ना। हेलो 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 हेलो। यहाँ रिसेप्शन से संपर्क करने का तरीका भी काफी खास है। हाँ 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 हाँ, जब भी आप बाहर जाते हैं आपको वॉकी टॉकी से उन्हें बताना पड़ता है कि आप जा रहे हैं। हाय, मैं डिनर के लिए निकल रहा हूँ। ठीक है, बस थोड़ा सा जरा रुको रुको रुको। हेलो दोस्तों। हाय। सच कहूं तो खाने का अनुभव मुझे सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा। मुझे पहले लगा था कि यह मेरे हुआशान चढ़ने जैसा ही होगा। छोटी पर जाकर सेल्फ हीटिंग मील या इंस्टेंट नूडल्स खा लूंगा और बात खत्म। लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि यहाँ वे मेरे लिए खुली आग पर खाना बनाएंगे, और वह भी एक से ज्यादा डिशें। लेकिन मुझे यह भी नहीं पता था कि उस रात सिर्फ मैं ही वहाँ नहीं ठहरा था। आप कहाँ से हैं? मेक्सिको सिटी। मेक्सिको सिटी। लेकिन मैं चीनी लोगों के साथ काम करता हूँ, तो मैं हाँ, आप जानते हैं मैं लुई विटॉन में काम करता हूँ। लिली स्वादिष्ट लिली जैसे किताबों के ऊपर एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योरशिप कंपनी। ओह ओके ओके ओके। टैक्सी दीदी आप डीडी में काम कर रहे हैं। सच में डीडी बहुत पसंद है। डीडी के नाम एक जान। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये कैसे करना है? मेरा नाम है जुआंगजी, नहीं मिस्टर जुआंग, मिस्टर जुआंग। आज बुधवार है। बुधवार रोजो बुधवार का दिन है। इसका क्या मतलब है? सही सही, रंग लाल नीला। नीला नीला वो मेरी पीठ आजमाओ। ठीक है, आइए आज का सारांश बनाते हैं और फिर माफ कीजिए, मेरी लिखावट थोड़ी खराब है तो मैंने पाया कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं इसकी लिखावट को एडजस्ट कर सकता हूँ। क्या आप यकीन करेंगे, मैं इसे एआई से किसी भी सुंदर फॉन्ट में बदल सकता हूँ। हमारे अपशिष्ट, पीने का पानी और बिस्तर की चादरें, सब कुछ गाइड को खुद ऊपर लाना और नीचे ले जाना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि 3001 रात वाजिब है। जहाँ तक असुविधा की बात है तो मुझे लगता है कि यहाँ शौचालय जाना थोड़ा मुश्किल है। निर्देशों में लिखा है कि इस होमस्टे में बिजली नहीं है, तो मैंने अपने पैड से अपने कैमरे को चार्ज किया। ओह, ये पहाड़ी आग। क्या ये सूर्योदय जैसा है? मैंने हांटिंग होटल से टूथब्रश और टूथपेस्ट चुरा लिए, क्योंकि विदेशों में होटल में टूथब्रश और टूथपेस्ट नहीं देते। हे भगवान, ये सामान पीठ पर लादना मुश्किल है, फिर भी वो ये चीजें ऊपर ले आया। गुलाब की पंखुड़ियां, ये मुझे अभी पता चला। भावुक। हमारा अजीबो गरीब होम स्टे सीरीज अब दूसरे एपिसोड तक पहुंच गया है। अगर इस वीडियो को 20,000 से ज्यादा लाइक मिलते हैं तो मैं जल्दी अगला अजीब होम स्टे शूट करने जाऊंगा, जैसे देश के अंदर क्लिफ होटल या इंडोनेशिया का कोई होटल। जंगल वाला होम स्टे शायद यहीं कहीं होना चाहिए, इसी जगह पर जहां पेशाब करने की जगह है। जल्दी से लाइक करो, मैं उससे बहुत पास हूँ। उससे पूछो यहाँ के बारे में। वैसे यहाँ सफाई काफी अच्छी है, कोई बदबू नहीं है, कोई गंध नहीं है। अच्छा ठीक है, शुभ रात्रि। सुप्रभात। क्या टॉयलेट जाना है? इसीलिए मैंने HD लगवाया। मुझे गुर्दे में पत्थरी है और मुझे ज्यादा पानी पीने की जरूरत है। डॉक्टर ने मुझे बताया।
इसी तरह होम स्टे का चेकआउट समय आ गया। सच कहूँ तो बीमारी के दौरान भी कई मजेदार चीजें होती हैं, जैसे रेगिस्तान में नखलिस्तान या दुनिया के नए 7 अजूबों में से एक। अगर आप इनमें रुचि रखते हैं तो कृपया मुझे फॉलो करें। मैं जल्द ही ये वीडियो फिर से अपडेट करूंगा। पुराने फॉलोअर्स जानते हैं मैंने 2 साल पहले कहा था कि अगर मेरे फॉलोअर्स 3,80,000 हो जाएं तो मैं एक रात खड़ी चट्टान के किनारे बिताऊंगा, लेकिन अब तक यह पूरा नहीं कर पाया। लेकिन मैंने कम से कम पहले ही चट्टान पर एक रात बिताई है, तो हाँ, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगा। मेरे टैबलेट ने वाकई बहुत मेहनत की है। उसे फिर से वीचैट पर चैट करनी पड़ी, फिर फोटो खींचनी पड़ी और फिर मेरे दूसरे डिवाइस को चार्ज भी करना पड़ा। मैंने अभी इस टैबलेट की बैटरी पूरी तरह से ख़त्म कर दी। मैंने इसकी सारी बैटरी निचोड़ ली। यहाँ एक बार फिर से Huawei MatePad Pro का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिसने मेरी पूरी यात्रा में मेरा साथ दिया। अगर आप भी मेरी तरह स्टाइलस पेन से लिखना और ड्रॉ करना पसंद करते हैं तो अभी Huawei की एजुकेशन ऑफर के तहत खरीदना सबसे अच्छा समय है। टैबलेट खरीदने पर स्टाइलस पेन मुफ्त मिलता है। साथ ही MatePad Pro 11 इंच में ड्यूल वे बेडू सैटेलाइट सपोर्ट भी है, जिससे आप खराब या बिना सिग्नल वाली परिस्थितियों में भी बाहरी दुनिया से जुड़े रह सकते हैं। अरे